भारत में भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा का इस्तेमाल, जी हाँ, नोटा नाम का जो बटन है वो बनाया इसलिए था कि एक विकल्प दिया जा सके मतदाताओं को कि अगर उनको कोई भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो नोटा का बटन दबाकर अपनी ये नापसंदगी जाहिर कर सकता है। लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों में देखने में ये आया है कि नोटा का जो बटन है वो काफ़ी संख्या में दबाया जा रहा है और उसकी वजह शायद कन्फ्यूजन है, भ्रम है। और अभी तक के जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें विशेषज्ञ मानते हैं कि अक्सर जो पहले नंबर पे जो उम्मीदवार होता है जिसका नाम होता है अल्फ़ाबेट सिस्टम के जरिए, उसको कहीं न कहीं इस नोटा से नुकसान हो रहा है। मेरे पास 3 आंकड़े हैं। अब कल का हम सबसे उदाहरण देते हैं आपको कि कल जब मतगणना हुई जोबट विधानसभा उपचुनाव की तो महेश पटेल की 6104 वोटों से हार हुई। इसमें से नोटा, आपको बता दें कि नोटा को 5611 वोट मिले थे। अब कांग्रेस के कुछ लोगों को लगता है कि ये शायद उनके वोट थे, इनमें से ज़्यादातर वोट उनके थे जो गलती से दब गए। कहा यह जाता है कि जो बुजुर्ग हैं या जिन जो अशिक्षित हैं वो जब जाते हैं उनमें सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं। कहा जाता है कि मान लीजिए आपको ये बटन दबाना है या समझाई दी जाती है या घर में चर्चा होती है कि किसको वोट दिया जाए, तो वो गलती से वहाँ पर जब ईवीएम मशीन के पास पहुँचते हैं तो वो पहले बटन की जगह नीचे का पहला बटन दबा देते हैं। उस चक्कर में नोटा बहुत पड़ रहा है, ऐसी विशेषज्ञों के बीच में चर्चाएं हैं। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक प्रमाण अभी नहीं है। इन्हीं चर्चाओं पर मैं वीडियो बना रहा हूं। आपको मैं तीन चुनावों का एक आंकड़ा देना चाहता हूं। जोबट विधानसभा चुनाव में 2013 में कांग्रेस के विशाल रावत और बीजेपी के माधो सिंह डाबर के बीच में मुकाबला हुआ था। पहले नंबर पे 13 में माधो सिंह जी का नाम था। माधो सिंह जी चुनाव 12,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए थे, लेकिन बावजूद इसके 5,689 वोट नोटा को मिले थे। बात जब 2018 को आई तो पहला नाम था कलावती भुरिया का, करीब 2,000 वोटों से ये चुनाव को वो जीत गई, लेकिन नोटा को हासिल हुए 5,194 वोट। और 2021 में मैंने आपको बता दिया कि उपचुनाव में नोटा को हासिल हुए 5,611 वोट और 6,104 वोटों से महेश पटेल की यहाँ पर हार हुई। तो ये जो नोटा है, ये नोटा क्या पहले नंबर के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रहा है? ये सवाल है और इसका जवाब कभी नहीं मिलना है, क्योंकि इसको कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? मतदाताओं को भगवान माना जाता है लोकतंत्र में, और भगवान गलती नहीं करता। भगवान जो करता है वो सही करता है। इसी धारणा के साथ आयोग काम करता है, मीडिया काम करती है, समाज व्यवहार करता है। तो भगवानों से गलती नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये गलती हो रही है भगवानों से, लोकतंत्र में मतदाता भगवान है, तो इसका खामियाजा लगातार उन उम्मीदवारों को चुकाना पड़ता है जो राष्ट्रीय पार्टी के होते हैं और अल्फ़ाबेट के तहत पहले नंबर पर आ जाते हैं। अक्सर यही देखने को मिलता है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले नंबर के बटन का फ़ायदा भी होता है। कई लोग जब कंफ्यूज होते हैं तब वो पहला बटन दबा के आ जाते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल फिर खड़ा होता है कि 1.5 लाख के आसपास वोटिंग होती है और सिर्फ 5,000 लोग ही नोटा दबाते हैं। फिर पहले दूसरे नंबर वालों को बल्क में वोट मिलने की परंपरा भी रही है। अभी महेश पटेल को 62,000 वोट मिल गए, सुलोचना जी को 68,000 से ज़्यादा वोट मिल गए। तो मतदाता इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, वो समझदार है, इससे ये भी साबित होता है। लेकिन एक छोटा सा धड़ा कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती कर रहा है, जिससे नोटा को इतने अंक मिल रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। और ये उम्मीदवारों को नकारना, स्वीकार करने को मैं तैयार नहीं हूँ। क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या इसका कोई समाधान है, कोई हल है, ये भी आप ज़रूर बताइए।